वंस अगैन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी सिविल विद सलमान। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि हमारा जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें हमारा एचडीपी पाइप, एमडीपी पाइप और रिस्टोरेशन रीस्टेटमेंट जिसे कहते हैं, उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो वो हमारा क्या उसका प्रोसेस रहता है, एक्चुअली में क्या क्या चीज़ें हमें चेक करनी है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। तो अगर आप साइट इंजीनियर या एग्जीक्यूशन में जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आज बेसिकली हमारा जो टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा कि हम एचडीपी, एमडीपी और इससे रिलेटेड जो अभी हमारा प्रोसेस रहता है कंप्लीट एफईटीसी से रिलेटेड, उसको हम लोग कैसे चेक करते हैं, कैसे एग्जीक्यूट कराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और इससे पहले अगर अभी ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि हम लोग अपना कोई भी वीडियो, कोई भी टॉपिक मिस ना करें, एक साथ हम लोग कंप्लीट करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा आपको ऊपर हमने लिख रखा है जल जीवन मिशन और वाटर सप्लाई, है ना, जेजेएम वाटर सप्लाई। ये हो सकता है आपको दिख ना रहा हो तो उससे कोई मतलब नहीं, आपको यहाँ से नीचे का दिखना जरूरी है। तो हमारा सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग जल जीवन मिशन के अंतर्गत जब कभी काम कराते हैं तो सबसे पहला हमारा जो प्रोजेक्ट काम होता है वो होता है हमारा एग्जीक्यूशन। ये हमारी रोड बनी होती है, इसका रोड का ये सरफेस है, टॉप सरफेस। तो इसके नीचे हम लोग लगभग कुछ एग्जीक्यूशन कराते हैं, है ना। तो ये टॉप सरफेस से ये एक लेवल होता है, वो आपकी ड्राइंग में देख लेना, कहीं कहीं पे आरएल वगैरह भी दिया रहता है, तो वो चीज़ अलग होती है। सपोज दैट ये हमारा 1.00 मीटर, ये मान के चलिए इतनी डेप्थ हम लोग रखते हैं पाइप के ऊपर से। ठीक है, बेसिकली आपका अलग अलग डाया के लिए अलग अलग हो सकता है, वेरी करता है। 10 से 50 mm तक आपका वेरी करता है। जैसे आप 90, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप्स की हमारी एचडीपी पाइप यूज होती है। तो सबसे पहले हमारी पाइप यूज होती हैं आपकी 63 mm की यूज होती है, 90 mm की यूज होती है, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ आपकी। उसके बाद 110 mm की यूज होती है, उसके बाद आपकी 140 mm की यूज होती है, फिर 160 mm की यूज होती है, उसके बाद 200 mm की पाइप यूज होती है। मैक्सिमम इतने टाइप्स की आपकी, इतने डाया की पाइप्स हमारी जल जीवन मिशन में यूज होती हैं, एचडीपी पाइप होती हैं। एचडीपी हमने लिख रखा है जिसका पूरा नाम होता है हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, ठीक है, पाइप। उसके बाद एमडीपी होता है, तो एमडीपी के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। सबसे पहले हम लोग एचडीपी का और इसका रेस्टोरेशन का देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जो टाइप्स ऑफ रोड होती हैं विलेज में, क्योंकि ये हमारा रूरल का प्रोजेक्ट होता है, हम लोग इसको रूरल में एग्जीक्यूट कराते हैं। रूरल मतलब देहात में, है ना। तो देहात में ये लाइनें पड़ती है। तो देहात में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 टाइप की रोड मिलेंगी। कौन कौन सी मिलेंगी? सबसे पहले आपकी मिल जा सकती है बीटी रोड या सीसी रोड, है ना। बीटी का मतलब होता है बिटुमिनस रोड, जो हमारी डामर रोड होती है। उसके बाद हमारा सीसी रोड होता है जो हमारी कंक्रीट की रोड होती है ना, सड़क। उसके बाद आपकी मिलेगी आईएल रोड। आईएल, कुछ लोग पूछ रहे थे आईएल क्या होता है। आईएल का मतलब होता है आपका इंटरलॉकिंग रोड हमारी, ठीक है। उसके बाद आपका होता है बीओई। बीओई क्या होता है? ब्रिक वर्क से हमारी जो बनती है, ब्रिक्स के हम लोग लेइंग करते हैं, ब्रिक्स को बिछा के जो रोड बनाते हैं, खड़ंजा इसे बोलते हैं। इससे आप लोग खड़ंजा भी हिंदी में कह सकते हैं, खड़ंजा, खड़ंजा रोड। और उसके बाद आपका कच्चा रोड होता है, यानी कि ईआर, इसको ईआर देते हैं। ईआर का मतलब होता है अर्दन रोड, ये इसे कच्चा रोड भी आप बोल सकते हैं, कच्चा सड़क, ठीक। ये इतने टाइप की आपकी रोड होती हैं, सड़क होती हैं, इनमें आपको लेइंग करनी रहती है एचडीपी की। तो एचडीपी की लेइंग करते टाइम आपको सबसे पहले देखना है कि हमारा कितना के डाया हम लोगों को पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रोड कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसकी डेप्थ खोदेंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप जो हमारी ये सपोज दैट ये हमारी पाइप पड़ी हुई है, ये हमारी पाइप पड़ी हुई है कुछ ऐसे, है ना। आपको क्लियर नहीं हो रहा, मैं अभी आपको क्लियर इसका स्केच बनाता हूँ। ये हमारा सड़क का लेवल हो गया, है ना। ये हमारा रोड का लेवल हो गया, रोड लेवल का टॉप हो गया। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, ये आपको क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे कुछ ये हमारी पाइप ऐसे पड़ती है, ये अलोंग द रोड पड़ेगी, है ना।
ये आपकी रोड होती है, ये आपकी पाइप है, ये आपकी एचडीपी पाइप है, ये आपकी इनमें से किसी भी डाया की हो सकती है। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम आपको देखना है ये जो रोड से इसकी खुदाई होती है, ये इसके टॉप से ये आपकी 1 मीटर मिनिमम होनी चाहिए। ये आपका स्टैंडर्ड दिया गया है, ये वेरी करता है क्योंकि टाइप्स ऑफ रोड में कहीं कहीं पे आपको कंकड़ पत्थर मिलेंगे, कहीं पे ऑब्स्टेकल्स मिल जाएंगे, बहुत सी परेशानियां होती हैं, तो वहाँ पे ये वेरी कर सकता है। 1 मीटर से लेके 900 mm तक हो सकती है ना, तो ये वेरी कर सकती है आपकी। उसके बाद ये हमारा डाया इंक्लूड होता है, ये डाया हमारा होता है, ये आपका इसने में से कोई भी डाया हो सकता है, 63 हो सकता है, 90 हो सकता है, तो वो इंक्लूड कर लेंगे। हम जब खुदाई कराएंगे इसकी कभी भी, है ना, तो खुदाई हम लोग हमेशा 1200 mm मान के खुदाई कराते हैं एनी पाइप के लिए। कोई भी पाइप, इनमें से कोई सा भी पाइप हो उसके लिए आप 1200, अगर जो आप 200 की पाइप यूज कर रहे हैं तो आपका 200 की पाइप मतलब 1 मीटर का कवर आपको मिल जाएगा ऊपर से, है ना। ये फिर मैं आपको बोल रहा हूँ ये वेरी कर सकता है साइट के एग्जीक्यूशन के टाइम पे, बट ये आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको इतना ही कराना है, बाकी किसी किसी रोड पे आपको कम ज़्यादा मिल सकती है डेप्थ। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया, इसकी खुदाई कराई। यहाँ की मिट्टी आप लोग ट्रेंचर आप यूज होता है, एक इंटरव्यू में पूछता है कि हम लोग खुदाई किससे कराते हैं, तो एक ट्रेंचर होता है हमारा। ट्रेंचर क्या होता है, उसमें एक चेन पुली होती है, कांटेदार ऐसे ऐसे करके एक हमारा वो होता है, और एक इधर छोटा सा आपका बना होता है ऐसे। ये यहाँ से एक चेन की रॉड पड़ी होती है और ये ट्रैक्टर के थ्रू या किसी मशीन के थ्रू ऑपरेट होता है। तो ये अपनी एक्सेल पे ऐसे घूमता है और इधर से हमारा प्रेशर नीचे की तरफ डालता है, तो नीचे से मिट्टी खोद के बाहर फेंकता है साइडों की तरफ, है ना। तो हम लोग ट्रेंचर यूज करते हैं। खुदाई हम लोग 2 टाइप से कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, या तो हम लोग, एक तो हमारा होता है ट्रेंचर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछेगा इंटरव्यू में ज़रूर। आप जल जीवन मिशन में कार्य या आप किसी भी वाटर सप्लाई में जा रहे हैं तो उसके लिए आपको कैसे कैसे खुदाई होते हैं, क्या क्या हम लोग खुदाई में मशीन यूज करते हैं, कौन सी टाइप के रोड के लिए क्या क्या करते हैं, तो ये चीज़ आपसे इंटरव्यू में 100% आपसे पूछेगा कि हम लोग कौन कौन सी मशीन यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेंचर यूज करते हैं। ये किस रोड के लिए यूज करते हैं, हम लोग मैक्सिमम BOE के लिए यूज करते हैं, IL के लिए यूज करते हैं और कच्चा के लिए, ER के लिए, इन टाइप्स की रोड के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। दूसरे नंबर पे आपका आता है JCB। कहीं से भी JCB की खुदाई होती है क्योंकि हमारी जो ट्रेंचर की विड्थ होती है ना, तो वो हमारी विड्थ होती है उसके बारे में अभी बात करूँगा। JCB का यूज करते हैं। तीसरे नंबर पे हम लोग क्या करते हैं, HDD। ये एक टाइप की मशीन होती है, इसको हम लोग, पूरा नाम होता है हॉरिजेंटल ड्रिलिंग मशीन, ठीक, ये HDD होता है। चौथा होता है हम लोगों का मैनुअली, जो आदमी खोदते हैं फावड़े से, और एक और होता है हमारा 5वां टाइप होता है मॉलिंग के थ्रू। मॉलिंग के थ्रू क्या करते हैं, जैसे हमारा रोड क्रॉस होता है, जैसे ये हमारा BT रोड जा रहा है, ठीक, BT रोड जा रहा है। अब यहाँ से हमें इस तरफ से लाइन ले जानी है, इस तरफ से लाइन आई है, इस तरफ से लाइन ले जानी है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक गड्ढा करेंगे आदमी, दूसरा गड्ढा यहाँ पे करेंगे और मॉलिंग के थ्रू इस सड़क के नीचे गड्ढा होल कर देंगे। हमारी सड़क वैसी की वैसी रहेगी, हमारी डिसमेंटल नहीं होगी इसमें, और वो पूरा पाइप हम लोगों का इधर से इधर क्रॉस हो जाएगा, है ना। तो वो हमारा मॉलिंग के थ्रू होता है। तो ये चीज़ आप लोग इतनी याद कर लीजिए कि ये चीज़ इतनी होती हैं आपकी, ठीक। उसके बाद आप लोगों को प्रोसेस बता दूंगा कि जो हमारा ट्रेंचर होता है वो हमारा बेसिकली 90 mm, 63, 90, 110 mm के लिए हम लोग यूज करते हैं। फिर उसकी जो हमारा विड्थ होती है, जैसे हमारा 90 mm का पाइप है ये, ठीक, तो इसके इस तरफ और इसके इस तरफ कम से कम आपका 50 to 100 mm आपका होना चाहिए फिलिंग के लिए प्रॉपर, है ना, ये कवर, तब बीच में आपकी 90 mm की लाइन पड़ेगी। ये आपका इतना होना चाहिए। एग्जैक्ट वैल्यू मैं आपको
बताऊंगा, आप कमेंट करना तो एग्जैक्ट वैल्यू भी बता दूंगा। लेकिन मैक्सिमम आप जो हम एग्जैक्ट होता है ना, आपको रियलिटी बता रहा हूँ, साइट पे कभी एग्जैक्ट वैल्यू आपकी यूज नहीं होती है, वो वेरी ही करता है। आप मैनुअली कराएंगे तो ट्रेंच आपका 63 mm के लिए 90 mm का खुदना है, लेकिन वो थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तो ये वेरी करता है, आपका फिक्स नहीं होता है। बट मिनिमम आपको कुछ प्रोवाइड करना चाहिए ताकि हमारी बोथ साइड फिलिंग हो सके, है ना। तो ये चीज़ होती है। तो इतने टाइप के हम लोग यूज करते हैं खुदाई के लिए। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, खुदाई कर लिया आपने, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें पाइप बिछाएंगे, पाइप बिछा देंगे। जॉइंटिंग भी आप लोग टाइम टू टाइम साथ ही साथ करते चलेंगे। पाइप हमने ये लेइंग कर दी, उसके बाद क्या करेंगे, आप जो मिट्टी इसके साइड में गिरी होगी वो मिट्टी आप फिलिंग कराएंगे इसमें, है ना। ये मिट्टी आपने फिलिंग करा दी, मिट्टी पूरी आप फिल कर देंगे। फिर क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें पानी चला देंगे, पानी भर देंगे ताकि हमारा जो प्रॉपर होता है कंसोलिडेशन सेटलमेंट हमारा सॉइल का वो हो जाए, हमारी पूरी जो सॉइल है वो अच्छे से पैक हो जाए। क्योंकि अगर जो आपने कंसोलिडेशन इसका अच्छे से नहीं किया, अच्छे से आपने इसका कंपैक्शन नहीं किया, तो क्या होगा कि आप जब इसके ऊपर रेस्टोरेशन करेंगे, रेस्टेटमेंट यानी कि रोड को फिर से बनाएंगे, फिर से इंटरलॉक लगाएंगे, फिर से खड़ंजा लगाएंगे, तो आपने लगाया, बारिश हुई, वो फिर से उसमें बैठ जाएगा। तो ये चीज़ बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सी साइटों पे होती है, हर मतलब 99% पे होती है। जिसको ये मेथड नहीं पता है वो गलती करता है और उसके काम में गलतियां होती हैं। तो आपको प्रॉपर ये सब अर्थिंग करनी है, प्रॉपर आपको फिलिंग करनी है, प्रॉपर वाटरिंग करनी है। उसके बाद आपको 10 से 15 दिन के लिए उसको छोड़ना है। जब वो अच्छे से सेटल हो जाए उसके बाद आप इंटरलॉक उस पर लगाएंगे, बीओई लगाएंगे, खड़ंजा लगाएंगे, ठीक है। इंटरलॉक अपने मेथड से लगेगा, बीओई अपने मेथड से लगेगा। फिर आप जब लगाएंगे तो वो सेटल नहीं होगा और आपका खड़ंजा अच्छे से रहेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं खड़ंजा दोबारा या रोड को दोबारा बनाना हमारा कहलाता है रिस्टेटमेंट, मतलब रेस्टोरेशन, है ना। तो ये चीज़ हो गई, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। अभी आपको क्या पता चल गया, पूरी चीज़ पता चल गई है इसके बारे में। दूसरी चीज़, आप कभी भी लगाएंगे तो लगभग 10 से 12 mm आप हमेशा खड़ंजा उठा के लगाएंगे। जैसे ये आपका आपने बीच में यहाँ पाइप डाली है, तो ये खड़ंजा जो लगेगा इससे 10 mm उठा के, क्योंकि आप कितना भी अच्छे से कॉम्पैक्शन कर लीजिए वो 20 से 25 mm डाउन जरूर होगा। तो इतना आप लोग मार्जिन लेके चलिएगा, कैम्बर को उठा के हल्का चलना है, ठीक है। वो सेटलमेंट के बाद प्रॉपर लेवल में आ जाएगा। तो इतना हमारा ये वीडियो है, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट आप कमेंट करिएगा तो मैं उसमें कुछ चीज़ें और क्लियर करूँगा। आपको ये पता चल गया हम लोग क्या क्या करते हैं, कैसे क्या चीज़ें करते हैं, ठीक है। और भी मैं आप लोगों को वीडियो जल्दी लाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसके लिए अगले वीडियो में बात करेंगे हम लोग इसके जॉइंटिंग के बारे में और इसके फर्दर जो हमारे एग्जीक्यूशन वर्क होते हैं उनके बारे में। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।